अब जबलपुर से खबर, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में अंतिम सुनवाई है। तो सुनवाई के दौरान तकनीकी पेच निकलकर सामने आया। एक पक्षकार की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने मांग की एससी में दायर तमाम दस्तावेजों की सुनवाई जो होनी है वो इसमें शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने एससी रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आए सभी रिकॉर्ड चेक किए जाएं, ये निर्देश दिया गया है। अगर एससी से आए गए सभी रिकॉर्ड तो फिर शुरू होगी इसकी सुनवाई। ये बड़ी खबर है। सुनवाई आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे के लिए फिर से होगी। तो ओबीसी आरक्षण में अब जिस तरह से लगातार सुनवाई हो रही है, सरकार का तर्क था कि ओबीसी आबादी राज्य में ज्यादा है। ये पूरा मामला आप समझ लीजिए, इसलिए आरक्षण बढ़ाना बेहद जरूरी सरकार ने बताया। अब इसको लेकर सुनवाई कोर्ट में हो रही। एससी को 16%, एसटी को 20% आरक्षण पहले से मिल रहा था। कुल आरक्षण बढ़कर 63% हो गया। अब बड़ी खबर यह है कि लगातार इसमें सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा से अधिक है। जैसे ही ये 63% हुआ तो 50% से ऊपर चला गया। इस फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई। तो याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताया है। जो 63% आरक्षण पहुंच रहा है उसको चुनौती दी गई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट से एससी फिर वापस एससी पहुंचा है। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। 63% आरक्षण को चुनौती दी गई। अब इसमें कहां पर किस तरह से पेच फंसा है, जरा बताइए विस्तार से। नहीं, देखिए फिलहाल तो कोई पेच नहीं फंसा है। अनियमित सुनवाई की शुरुआत जो है आज से हो रही थी। पहले जो इस आरक्षण के विरोध में है उस पक्ष को हाईकोर्ट सुन रहा है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तावेजों रिकॉर्ड्स को तलब करने की बात यहाँ पर कही है, और ये भी कहा है कि अगर कुछ बचा है तो संभवतः बाद में फिर ये बात ना सामने आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो पक्ष है या कुछ दस्तावेज है या तकनीकी पक्ष जो है वो सुनवाई के लिए रह गया, इसलिए इसे सुनवाई जो है बढ़ाई जाए। यानी तमाम विसंगतियों से बचने के लिए फिलहाल फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। तो आरक्षण का विरोध करने वाले पक्ष की ओर से मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लें जो बचे हुए हैं, और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में रजिस्ट्री को निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तावेजों को सुनवाई के लिए रखे। 2:30 बजे लंच के बाद पुणे जो है सीजे की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई आगे बढ़ाएगी। और आप कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ देख पा रहे हैं कि एक रास्ता कम से कम साफ हो पा रहा है। 27% ओबीसी आरक्षण 2018 कमलनाथ सरकार के दरमियान जो है ये आया था, और पहले हमने देखा था किस प्रकार से ऐसी चुनौती दी गई थी। उसके बाद तमाम जो भर्तियां हैं वो प्रभावित थी। लाजमी है एक पक्ष जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि 63% हो गया, उसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी है। और इंदिरा साहनी का जजमेंट कहता है कि किसी भी सूरत या हाल में जो कुल प्रतिशत का आरक्षण है वो 50% के ऊपर नहीं हो सकता है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है जो हर कोई जानता है, लेकिन और उसमें क्या तकनीकी पहलू हैं ये मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई तय करेगी। फिलहाल विरोध में क्या क्या दलीलें सामने आएंगी ये भी देखना और सुनना दिलचस्प होगा। 2:30 बजे कोर्ट फिर से जो है रिज्यूम करेगी ओबीसी मामलों को लेकर के, तो हम भी कहीं ना कहीं इस पूरे बहस को देखेंगे और जो तथ्य रहेंगे वो जनता के सामने भी लाएंगे। जी प्रतीक, एक तथ्य ये भी है कि 50% का आंकड़ा पार होना नहीं चाहिए। 63% पर जिस तरह से पहुंचने की बात निकलकर सामने आई, उसके बाद जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई उसको भी एक करके सुनवाई होना चाहिए। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी आपने बातचीत की? देखिए, एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर के आया था, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया था कि आरक्षण का प्रतिशत इससे अधिक नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जो है क्लॉज था कि विशेष जो है प्रावधान होने पर या विशेष परिस्थितियों पर ही इस आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो आबादी को कहीं ना कहीं आरक्षण का बढ़ाने का जो है एक बेस बता दिया गया, लेकिन इसका तर्क भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मौजूद है कि कभी भी आबादी आरक्षण बढ़ाने का प्रतिशत नहीं हो सकती है। तो ये तथ्य भी सामने आया है। तो पेज दर पेज जो है वो यहाँ पर है, और तकनीकी पहलुओं को लगातार अधिवक्ता अदालत के समक्ष उठाते आए हैं। चूंकि मैंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले में विस्तृत रूप से सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है, तो अब तमाम दलीलों पर नजर रहेंगी कि और क्या दलीलें सामने आती है और किन जजमेंट्स को साइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में। बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक रहेगा मामला। बिल्कुल प्रतीक, तो 2:30 बजे के बाद फिर से 2:30 बजे की सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आपका।